जय भवानी। जय मेलडी माँ सभी को। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं, तो क्या है ना, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप पूरा देखोगे, समझोगे, सुनोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने एक्चुअल में बात क्या कही है। ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। कि क्या होता है ना, हम मैं किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाऊं, जैसे कि सपोज मैंने तंत्र मंत्र के ऊपर बना दी, पित्र के ऊपर बना दी, कुल देवी देवता के ऊपर बना दी, तो हमको क्या है ना, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये वीडियो बनाई है तो इसका आखिर जो अंत है, अंत क्या है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं। स्किप करके देखने से क्या होता है कि जो जानकारी है वो जानकारी स्किप हो जाती है और पूरी जानकारी उन लोगों को समझ में आती ही नहीं है। फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ये ऐसे वो। तो ये सब कुछ ना करते हुए, ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना। मेरे आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है इसके अंदर। ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए अपन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं शिविर के अंदर साधनाएं करवाता हूँ। ठीक है, अब मैं शिविर के अंदर साधना करवाऊँ तो बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है। ठीक है, वीडियो को पूरी देखा नहीं जाता, फिर वो मुझसे डिमांड करते हैं कि क्या होगा। काफी सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो शिविर के अंदर क्या होता है कि शिविर के अंदर वो चीज होती है, आपके जैसे कुल देवता है, पितृ देवी देवता है, पित्राणी है या कुल देवी है। सबसे पहले उन पर जोर डलवाया जाता है, उनको जागृत करवाया जाता है। फिर आपके कुल देवी देवताओं को, पितरों को तैयार करके आपको दिया जाता है कि आपके ऊपर उनकी कृपा, आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। जब ये प्रोसेस होता है ना, तो आपके बलि पितृ देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उन सबको भी काफी सारे जो होते हैं परीक्षाएं, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वो परीक्षा सबके सामने होती है। ऐसे नहीं कि आपको अकेले कमरे में बिठा दिया, अकेले कमरे में बिठा करके वो परीक्षा ली, नहीं। परीक्षा सबके सामने होती है और परीक्षा होने के बाद उन चीजों को परखा जाता है। परीक्षा होने के बाद भी परखा जाता है, तब जाके आपको कुल देवी देवता की सवारी कृपा से हो, सब उनकी कृपा से आपके ऊपर सवारी आए, पितरों की कृपा से आपके ऊपर सवारी आए, या आपकी स्कैनिंग पावर एक्टिव हो, या आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो। वो सारा पितरों और कुल देवी देवता के ऊपर है। क्योंकि क्या होता है कि पितृ और कुल जब तक मजबूत नहीं है ना, तब तक साधक कोई भी हो, एक सफल साधक नहीं बन सकता। और 99% जो होता है, पितृ ज्यादातर रुकावट बनते हैं साधना क्षेत्र में। तो उस रुकावट को खत्म करने के लिए सबसे पहले पितरों की जो कृपा है आपके ऊपर करवाई जाती है, ताकि आपको परेशानी ना आए। और 99% पितृ जो होते हैं ना, वो जो इंसान को स्कैनिंग पावर देते हैं, पितृ जो कुंडली शक्ति जागृत करते हैं, कुंडली शक्ति का सॉरी आज्ञा चक्र जो जागृत करते हैं किसी चीज को समझने के लिए, उनके मुकाबले कोई नहीं कर सकता। ना कोई साधना कर सकती है, ना कोई मंत्र कर सकता है, ना कुछ। इसलिए पितृ कृपा सबसे पहले। और ये मेरा आजमाया हुआ है, पितरों की दी हुई जो नजर होती है ना, वो कभी फेल नहीं होती है। फिर अपन आते हैं कुल देवी देवता के ऊपर। अपन ने पितरों को मजबूत कर दिया, अब बात आती है कुल देवी देवता के ऊपर। अब जो कुल देवी देवता है, ठीक है, जैसे कि आपने एक माला करी, माला आपने पितरों की करी, तो पितर तक तो आपकी माला पहुंच गई। उसके बाद में आपके कुल देवी देवता भी हैं, वो भी देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, एक को कर रहे हो तो दूसरा भी परेशान करना चालू करता है। तो मैं कुल देवी देवता की माला भी करवाता हूँ। कुल देवी देवता की माला करने से और कुल देवी देवताओं की पावर से ये मिलता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र, किसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का टोटका, किसी प्रकार की ग्रह बाधा आपके ऊपर असर नहीं करती है। आप उससे बचे हुए रहते हो, सेफ रहते हो। कोई भी चीज आपके ऊपर लागू नहीं होती है। ये तो हो गया कुल देवी देवता के और पितरों के विषय में। अब जैसे कोई शिविर में आए, शिविर के अंदर बेसिक से साधना स्टार्ट होती है। बेसिक कैसे कि आप आए, आपको साधना का मैं जो मंत्र देता हूं, साधना का मंत्र देने से पहले आपको कुल देवी देवता का मंत्र दिया जाता है, आपको पितरों का मंत्र दिया जाता है। ठीक है,
उनकी माला होने के बाद आपको मूल मंत्र के जाप करवाया जाता है। अब मूल मंत्र के जाप तो आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पितृ माने, क्योंकि पहले ही वो प्रोसेस करवा दिया जाता है साधना में बिठाने से पहले। आपके पितृ माने, आपके कुल देवी देवता माने। उसके बाद जब आप मेरे द्वारा आप लोगों को माला आसन दी जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। माला आसन जो है देने के बाद जब आपको साधना में बिठाया जाता है, पितृ की और कुल देवी देवता की कृपा से आप सिर्फ एक माला या दो माला करते हो और मेरे दिए हुए मंत्र की सवारी आपके ऊपर एक्टिव हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप सवारी लेना चाहो, ठीक है। जब मैं सबको साथ में बिठा करके संकल्प करवाता हूं, वो उसी समय पे डिसाइड होता है कि आपको संकल्प में क्या बोलना है। एक एक से हर एक बंदे से संकल्प लगवाया जाता है। उसी समय डिसाइड होता है कि आपको संकल्प के अंदर क्या चीज बोलनी है। आपको सवारी चाहिए, आपको स्कैनिंग पावर चाहिए, आपको क्या चाहिए उस जो मंत्र करवाया जाता है उस सिद्धि से। जाहिर सी बात है, काम करने की पावर सबको चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप साधना करने आए हो तो आपको काम भी करने हैं दूसरों के। तो वो चीज तो करवाई जाती है, काम करने के तरीके, संकल्प के अंदर वो सारी चीजें बुलवाई जाती है। उसके अलावा एक विशेष ये होता है कि संकल्प मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या संकल्प किस प्रकार लिए जाते हैं, कि बहुत सी चीजें हैं जो वीडियो में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, और जो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ वो मैं डिस्क्लोज करूंगा। तो संकल्प जब लगता है तभी वो शक्ति बाध्य हो जाती है, ठीक है, आपका काम करने के लिए, आपकी स्कैनिंग करने के लिए। कोई बंदा अगर सामने आ रहा है तो उसकी स्कैनिंग करने के लिए, उसके काम करने के लिए। ये साधना तक का अपना चैप्टर रहा। उसके बाद जैसे आज का दिन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज का दिन है, आज आप सबको जोड़ लिया, शिविर के अंदर सबसे मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद में सब जने बैठे, सबकी परेशानी समझी गई। सब परेशानी समझी गई, समझने के बाद में खाने का समय आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद में माला आसन वितरण किया जाता है। माला आसन वितरण करने के बाद में फिर साधना की तैयारी होती है। आज का दिन निकल गया, क्योंकि 3 दिन के मेरे शिविर होते हैं। कल का दिन जो होता है, जैसे कल का दिन जो होगा 14, 15, 16 का मेरा शिविर है, यूँ समझ लो कि ये मैं एक प्रोसेस 14 तारीख का बता रहा हूँ। 15 तारीख को जो होगा वो कैसे होगा कि 15 तारीख के दिन सवेरे से तंत्र काट करना शुरू कर दिया जाता है। सब जने अच्छे से नहा धो के बैठ जाते हैं, सबके बीच में मैं भी बैठता हूँ। हर एक बंदे की स्कैनिंग की जाती है। हर एक बंदे की पुरानी से पुरानी बातें पकड़ के, जो सिर्फ उनको पता होता है, उनके घर परिवार वगैरह का सब कुछ वो उनको बताया जाता है। ये सारी चीजें बताने के बाद में, सारी स्कैनिंग करने के बाद में, आगे वाले बंदे के ऊपर कौन सी शक्ति एक्टिव होगी उसका प्रमाण क्या है, वो सारे प्रमाण लिए जाते हैं। प्रमाण लेने के बाद में बड़ी भीड़ के अंदर प्रमाण होता है, ऐसे अकेले बंद कमरे में नहीं होता है, ठीक है। वो सारी चीजें कंफर्म करने के बाद फिर आपका तंत्र काट होता है। अब तंत्र काट जो आपका होता है, तंत्र काट के अंदर क्या है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, कि बहुत सी बार क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी भूखे रहने के कारण, उनको समय पे पूजा नहीं मिलने के कारण वो परेशान करना चालू कर देती है। तो वहां पे उन एनर्जी को देखा जाता है, परखा जाता है, उनकी भी परीक्षाएं ली जाती है। परीक्षाएं लेने के बाद में उस एनर्जी को आपके ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, आपके ऊपर बुलवाया जाता है। देखो, एक तो चीज हमें पता होती है, ठीक है, कि हम जब स्कैनिंग कर रहे हैं वो हमको पता है। वो कुछ चीजें जो हैं हम छुपा के रखते हैं। हम छुपा के इसलिए रखते हैं कि जैसे मेरे को ये चीज पता चली तो जितने लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक बंदे को मैं चीजें डिस्क्लोज करता हूँ, ठीक है। डिस्क्लोज करने के बाद जब वो एनर्जी उसके ऊपर ट्रांसफर की जाती है तो वो एनर्जी वही चीज बोलनी चाहिए जो मैंने छुपा के रखी है। तो ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। आदमी को बाहर भी भेज दिया जाता है, फिर हम परीक्षा लेते हैं, फिर उसको बुला के पूछते हैं क्या था क्या नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से शक्ति को गुजरना पड़ता है। शक्ति जब उन बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरती है तब जाके आगे वाले को ट्रांसफर दी जाती है। उसके अलावा तंत्र काट होता है। तंत्र का भी प्रमाणिक होता है, सबके बीच में बैठ के उसका तंत्र का भी प्रमाण लिया जाता है। कौन है, कहाँ से है, क्या है या नहीं है, आदमी को मेडिकल इश्यू है क्या है, वो सारी चीजें क्लियर करके आदमी को संतुष्ट करके उसकी बीमारी को ठीक करके यहाँ से भेजा जाता है। तो ये तो हो गया तंत्र काट का और सवारी का चैप्टर। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भोग। देखो क्या होता है ना, अगर हम कोई शक्ति आपको दे रहे हैं,
या आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है, ठीक है, किसी शक्ति की आपके ऊपर कृपा बन रही है, तो सिंपल सी बात है, उसका जो भोग होता है, भोग अपने को देना रहता है। और भोग का मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी भोग का 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये किसी से चार्ज करूं, मैं कभी नहीं करता, ठीक है। मुझे सिर्फ इतनी चीज से मतलब है कि आप आओ, आप ठीक हो जाओ, वो ठीक होके जाओ, ठीक है। हर महीने मेरे जैसे शिविर लगते हैं, आपका रहना, आपका खाना, आपका रुकना, आपके तंत्र घाट की सामग्री, आपके भोग की सामग्री, ये सारी चीजें आपको लानी होती है। हमारा कहीं से कहीं तक किसी भी चीज का कोई भी रोल नहीं होता है, उसके अंदर ही हम काम करके देते हैं। अब कभी अगर जरूरत लगी मुझे तो मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। मुझे पूछते हैं लोग कि आपकी फीस क्या है इसके अंदर, तो मेरा सबको एक ही मैसेज जाता है कि मेरी फीस ये है कि आप लोग यहाँ से ठीक होकर जा रहे हो, ठीक है, ठीक होने के बाद आप पीछे से हमें फोन करके बोल रहे हो कि हाँ हम ठीक है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो मेरी फीस है, वो मेरी सबसे बड़ी फीस है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर जा रहे हो। मेरा घुमाने का, भटकाने का कोई मानस नहीं रहता है। काम करता हूँ सबके बीच में करता हूँ, सबके बीच बैठ के काम करता हूँ, ठीक है। अब जो 14, 15, 16 का शिविर है, उसके अंदर आने वाले आ सकते हैं, वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड है। हर महीने मेरे शिविर लगते हैं, और अब इसी तरीके से जानकारियां आपके पास में आती रहेगी। आप जुड़े रहें मेरे चैनल से, और जिस प्रकार आपने मुझे और मेरे इस चैनल को प्यार दिया है, वैसे ही आप प्यार देते रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और आगे कोशिश की जाएगी कि इससे भी अच्छी और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, ताकि जो मेरा बोलने का मोटिव है, जो मैं काम करना चाहता हूँ उसका मोटिव है, वो आप लोगों को समझ में आए। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वीडियो को, अपनी आवाज़ को अभी के लिए मैं विराम देता हूँ। जय भवानी, जय मेलडी माँ सभी को।